गरोठा के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव के प्रकरण को लेकर इन दिनों सरगर्मियां बनी हुई हैं। लगातार उन पर जो की जा रही पुलिस कार्रवाई, उसको आमजन का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मौठ पुलिस ने उनके रंगदारी, ज़मीन हड़पने और लूट करने के एक प्रकरण में जब वो सीधे गिरफ्तार पुलिस ना कर सकी तो उन्हें दीपनारायण सिंह यादव का रिमांड लेना पड़ा और रिमांड 8 घंटे का मिला। और उस 8 घंटे में जो प्रक्रिया पुलिस ने जिस तरह से पूरी की, वो निश्चित रूप से बड़े सवालों के घेरे में घिरी हुई है। और ये भी छुपा हुआ नहीं रहा कि पुलिस की इस तरह की जो कार्रवाई है उससे न केवल जनता ये बल्कि अब गैर सपाई नेताओं में भी इस बात पर आक्रोश झलकने लगा है कि ये सरकार जो कर रही है, सरकार के इशारे पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसका शिकार अगले नंबर पर कोई भी हो सकता है। और इसका विरोध करने के लिए गरोठा के ही पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी से जो रहे हैं, जिनको जनप्रिय नेता भी कहा जाता है, और ये ऐसे विधायक हैं कि जिन्हें झांसी शहर सदर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी विधायक की तरह ही जनता ने स्नेह और प्यार दिया और बहुत दमदारी से उन्होंने शासन सत्ता में रहकर सत्ता को चुनौती दी थी और लगभग जीते हुए चुनाव का परिणाम बदल दिया गया था। तो वो जनता के प्रिय नेताओं में हैं और उन्होंने बड़े देर में ही सही लेकिन दमनकारी और इस निरंकुश शाही वाली सरकार पर अपनी जुबान खोली है। ये कहें कि उनके ही जुबानी ये शब्द हैं, उन्होंने सीधे सीधे सरकार को चुनौती दी है। और जिस तरह से संयमित और शालीन शब्दों में जो कहा है वो भयंकर है, बस समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। और उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता का भी नाम लिया और कहा कि कई बार परिस्थितियां हम दोनों या हम लोगों के बीच में गोली चलने जैसी भी बन जाती थी, लेकिन उन दिनों किसी भी नेता ने एक दूसरे पर फर्जी या झूठे मुकदमे लिखाने का प्रयास नहीं किया, जबकि शासन सत्ता का दुरुपयोग कर लिखाए जा सकते थे। तो उन्होंने बड़े खुलकर ये बात कही है। और डमडम व्यास के इस तरह जुबान खोलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार बहुत ज़बरदस्त गर्म है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस प्रकार से सर कार्यक्रमों की संख्या बड़ी है, उसी प्रकार से क्षेत्र में भी कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है राजनीति को लेकर के। तो क्या है कि आने वाले समय में आप यहाँ से प्रबल आपकी दावेदारी हो सकती है? देखिए, विधायक जी के साथ जो भी हो रहा है वो एक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत उनको झूठे मुकदमों में उलझाया जा रहा है। और सभी लोग, ये सरकार जिस दमनकारी नीति से काम कर रही है, जिस निरंकुशशाही से काम कर रही है, ये हमने अभी तक की 20 साल की राजनीति में ऐसी कोई सरकार नहीं देखी। मैं भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ, चंद्रपाल सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं बसपा से विधायक रहा हूँ यहीं क्षेत्र से, लेकिन हम लोगों की बहुत लड़ाई होती थी और आमने सामने कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि गोली चल जाए। लेकिन कभी चंद्रपाल जी ने ये नहीं चाहा कि व्यास जी पर मुकदमा झूठा लिखवा दूं एक। ठीक है, हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के तहत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद का तहत ये थोड़ी कोई दुश्मनी होती है। और ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि निरंकुशशाही है, जिसी को चाहा जिस झूठे षड्यंत्रकारी केसों में उठा के उलझाते हैं ये। लेकिन अच्छी परंपरा स्थापित नहीं कर रहे हैं वो, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खतरनाक भी है।